यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 2019 में ये सवाल पूछा गया था. इट्स अ PYQ. Reserve Bank of India's recent directives relating to storage of payment system, which is popularly known as data diktat, command the payment system providers that, मतलब RBI जो है भारत का, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने एक डायरेक्टिव रिलीज़ किया था स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम्स को लेकर. मतलब अगर कोई पेमेंट करने वाली एप्लीकेशन है तो उस एप्लीकेशन का यूज़ लोग पेमेंट करने के लिए करते हैं. तो ये जो सारा पेमेंट का डेटा जो स्टोर होता है, जिसने पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, किस समय पर पेमेंट किया, किस डेट पर पेमेंट किया, कहाँ पेमेंट किया, किसने पेमेंट किया, ये जो सारा डेटा होता है ये एक्चुअल में वो कंपनी के होम कंट्री में सेव होता है. अगर गूगल पे एक कंपनी है तो वो गूगल के द्वारा ओन की जाती है, और गूगल कहाँ की कंपनी है, वो USA की कंपनी है. तो गूगल के USA के जो सर्वर्स होते हैं, जो स्टोरेज फार्म्स होते हैं, वहाँ के सर्वर्स में ये सारा पेमेंट का डेटा जाकर सेव होता है. लेकिन RBI ने एक डायरेक्टिव रिलीज़ किया, उसमें कहा गया कि ये जो पेमेंट का जो सारा सिस्टम का स्टोरेज है वो आप अपने होम कंट्री में नहीं, बल्कि भारत के बॉर्डर्स के अंदर में जो सर्वर्स आपके हैं उसी में आपको सेव करना होगा. मतलब इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहिए पेमेंट का डेटा. भारतीय लोगों ने जो पेमेंट किया है, जो भी पेमेंट किया है भारतीय लोगों ने आपकी कंपनी के पेमेंट के सिस्टम को यूज़ करके, वो सारा पेमेंट का डेटा आप अपनी कंट्री में नहीं ले जा सकते. ऐसा डायरेक्टिव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था. तो पहला स्टेटमेंट यही बोलता है, दे शैल इंश्योर दैट द एंटायर डेटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन सिस्टम ओनली इन इंडिया. तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट. भारत के बॉर्डर्स के अंदर ही उन कंपनीज़ को अपना डेटा, अपना स्टोरेज का डेटा पेमेंट से रिलेटेड वो भारत के अंदर ही सेव करना होता है. सेकेंड स्टेटमेंट सेज दैट दे शॉल इंश्योर दैट द सिस्टम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब वो एंटरप्राइजेस, वो कंपनीज जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है. दो तरीके के कंपनीज होते हैं. एक जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन की जाती है, रन किया जाता है, और दूसरा पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है. तो ये दो टाइप के कंपनियाज होती हैं. और जो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, मोबिक्विक, ऐसे कई तरह, पेटीएम, ऐसे कई सारे ढेरों तरीके के कंपनियाँ से जो पेमेंट की फैसिलिटी हमें देते हैं. लेकिन क्या ये कंपनियाँ गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड हैं? क्या वो पब्लिक सेक्टर में है? बिल्कुल नहीं. ये फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारे प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा ओन्ड है, उनके द्वारा रन किए जाते हैं. लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि वो गवर्नमेंट के नहीं बल्कि प्राइवेट भी होते हैं. नाउ थर्ड स्टेटमेंट, they shall submit the consolidated system audit report to the comptroller and auditor general of India by the end of the calendar year. साल के आखिरी में उन कंपनीज को एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट देना होगा. किसको देना होगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को देना होगा साल के आखिर में. तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रिपोर्ट तो उन्हें देना होता है, कंपनियों को पेमेंट का सिस्टम का जो ऑडिट रिपोर्ट है वो देना पड़ता है, लेकिन RBI को देना पड़ता है. ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको देना पड़ता है, ऐसा ही इस स्टेटमेंट में कहा गया है. ये बात गलत है. कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को नहीं बल्कि RBI को देना पड़ता है. कंपनीज को अपना ऑडिट रिपोर्ट RBI को देना होता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. सो हमें चूज़ करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. तो ऑप्शन ए is the right answer. One only is this is the answer to this question.